गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स का कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, यूनरी ऑपरेटर का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे उसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स टू ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल्स। ठीक है, so when an expression contains two operands then it is known as a binary operator। तो बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग लिख दिए a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, ये सब बाइनरी ऑपरेटर हो गया। क्योंकि हर एक्सप्रेशन में दो दो वेरिएबल है a और b, तो बस बाइनरी ऑपरेटर में इतना ही जानना है। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को तो हम लोग बाई वर्ड मीनिंग ये समझते हैं कि तीन वेरिएबल हुआ तो टर्नरी ऑपरेटर होता है। लेकिन कंप्यूटर में टर्नरी का मतलब थ्री तो होता ही है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर का अपना सिंटैक्स होता है। ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द नेम। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री ऑपरेंड्स देन इट इज नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। वो तो ठीक है, लेकिन इसका सिंटैक्स क्या होता है ये देखो। सिंटैक्स होगा, पहले ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर एक्सप्रेशन वन कोलोन एक्सप्रेशन टू, ये होता है सिंटैक्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन वन में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन टू में जाएगा। ऐसे काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम मान लो कुछ दो वेरिएबल ले लेते हैं, a10 b20। ठीक है, अब लिख दिए इंट c इक्वल टू a लेस देन b, देन एक्सप्रेशन वन में लिख दी a प्लस बी, अदरवाइज a इंटू बी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा? बहुत सिंपल है, देखो a लेस देन b, तो a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, तो 10 लेस देन 20 ट्रू हो गया कंडीशन। तो ट्रू होने से एक्सप्रेशन वन में जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब c का वैल्यू हो जाएगा 30। ऐसे काम करता है। उसी तरह से अगर हम कंडीशन चेंज कर दिए a मोर देन b, तो फॉल्स हो जाएगा, तो दूसरा एक्सप्रेशन में जाएगा तो a इंटू बी हो जाएगा, तो फिर c का वैल्यू हो जाएगा a इंटू बी, सो दैट विल बी 10 इंटू 20 200। ऐसे काम करता है टर्नरी ऑपरेटर, बस यही जानना है। और टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये तुम लोग को ऑपरेटर्स में अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में बचा हुआ था। रिलेशनल और लॉजिकल तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। अब देखो दूसरा टॉपिक बताते हैं। प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे तुम लोग का, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। तो आज देखो हम मैथ फंक्शंस बताते हैं। अब देखो मैथ फंक्शंस जो होता है जावा के अंदर, कोई भी जब फंक्शंस का बात होता है या क्लास का बात होता है, तो देखो हर एक सारा फंक्शंस किसी ना किसी क्लास का मेंबर होता है। ठीक है, तो मैथ फंक्शन जो है मैथ क्लास का मेंबर है। ठीक है, तो मैथ फंक्शंस के बारे में एक यूनिक चीज क्या है, मैथ फंक्शंस जो है हमेशा आउटपुट देता है डबल डेटा टाइप में। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन है उसमें भी, लेकिन जनरल हम लोग का कंसेप्ट यही है। ठीक है, शुरू से यही कंसेप्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। मैथ फंक्शन गिव्स द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ डबल टाइप। ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्लोट और इंटीजर। ऐसे एक दो एक्सेप्शन भी है, उसको भी हम पॉइंट आउट कर देंगे। अब देखो पहला फंक्शन, उसी से स्टार्ट करते हैं, मैथ डॉट मैथ्स। मैथ डॉट मैथ्स, इसमें मैथ्स जो है पॉइंट आउट कर देते हैं चिल्ड्रन हम, ये क्लास नेम है और ये फंक्शन है। ठीक है, मैथ क्लास नेम है, वो कैपिटल एम से लिखा जाता है, और फंक्शन स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, वो फंक्शन है। तो मैथ डॉट मैक्स फंक्शन जो है यही एक्सेप्शन है, ये इंटीजर में भी आंसर दे देगा। अगर तुम इंटीजर आउटपुट दोगे तो इंटीजर में आंसर देगा, और डेसिमल इनपुट दोगे तो डेसिमल में आउटपुट देगा। ठीक है,
तो जैसे हम इसमें लिखे 2,3, तो ये दोनों के बीच का मैक्सिमम नंबर को प्रिंट कर देगा 3। उसी तरह से मैथ डॉट मीन भी इसका अल्टरनेट है। मैथ डॉट मीन में 2,3 लिखोगे तो इसका आंसर 2 होगा। अब इसमें डेसिमल नंबर दोगे तो डेसिमल नंबर के टर्म्स में भी आंसर दे देगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसका रिटर्न टाइप डबल भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे इंटीजर भी दे सकता है। और बाकी फंक्शन में क्या होता है, अगर डेसिमल इनपुट भी होल नंबर इनपुट भी दिया जाता है तो भी डेसिमल आउटपुट आता है। कैसे 0.0 ऐड कर देता है अपने से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मैथ डॉट पावर 2,3, तो पावर का मतलब हो गया ये पहला वाला बेस होता है और दूसरा वाला एक्सपोनेंट होता है, ठीक है ना। हम सिंगल लेटर में लिखे हैं बेस और एक्सपोनेंट हमेशा। तो ये 2 to the power 3 फाइंड करेगा तो 8 आना चाहिए, तो कंप्यूटर तुमको आंसर रिटर्न करेगा 8.0। इसमें तो हम डेसिमल नंबर नहीं दिए थे ना, फिर भी आंसर 8.0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में कौन सा डेटा टाइप, डबल, ठीक है। फिर मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT लिखा जाता है। कोई भी नंबर लिख लो, जैसे हम लोग लिख दिए 64, तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 64 का 8, तो ये भी 8.0 रिटर्न करेगा। फिर मैथ डॉट एक फंक्शन होता है EXP, इसमें भी हम लोग कुछ इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इसका तुम लोग आउटपुट ओरली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब होता है e to the power x। तो ये जो 2 इनपुट दिए हैं ना, ये x का वैल्यू है, x is 2। ऐसे e का वैल्यू 2.718 होता है टू द पावर x। तो कहाँ से कैलकुलेट करोगे हम लोग, तुम लोग ओरली, है ना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। तो इसमें आउटपुट फाइंड करने के लिए तुमको क्वेश्चन पेपर में पूछेगा भी नहीं, पूछेगा व्हाट इज मैथ डॉट EXP, तो उसको खाली एक्सप्लेन करना है। इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हिच मींस e to the power x, where x is the input given by the user, ठीक है। अब देखो, अब एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम। तो रैंडम में कोई इनपुट नहीं दिया जाता है, ये खुद से आउटपुट प्रिंट करेगा एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। तो 0 और 1 के बीच का नंबर रहेगा तो मतलब कुछ भी रहेगा ना, डेसिमल नंबर ही रहेगा। और हम जो बार बार बोल रहे हैं कि ये डबल में आंसर देता है, तो डबल डेटा टाइप में कितना डिजिट्स एक्सेप्ट करता है डेसिमल के बाद, 15 डिजिट्स। तो तुम लोग इसको प्रिंट करोगे ना तो 0 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 0.2397 ऐसे पूरा 15 डिजिट्स तक आंसर आएगा। तो प्रूव हो जाएगा ना कि डबल में ही आंसर आ रहा है। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, इट गिव्स द आउटपुट बिटवीन 0 and 1, एनी डेसिमल नंबर बिटवीन 0 and 1, ठीक है। फिर देखो नंबर 7, एक फंक्शन होता है मैथ डॉट ABS। ABS का मतलब एब्सोल्यूट। ये किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। जैसे हम मान लो लिख दिए -8.5, तो उसको राउंडिंग नहीं करेगा, माइनस को हटा देगा, प्लस कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, 8.5 प्रिंट कर देगा। एब्सोल्यूट फंक्शन, जैसे मैथ में तुम लोग ये मॉड यूज करते हो ना, -5, इसका मतलब होता है ना माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो उसी तरह से ये एब्सोल्यूट फंक्शन भी यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद राउंडिंग फंक्शन भी है। एक फंक्शन होता है मैथ डॉट राउंड, ये नॉर्मल राउंडिंग करता है, जैसे तुम लोग राउंडिंग सीखते हो मैथमेटिक्स में। जैसे हम लिखे 8.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.0। 0.5 तो नेक्स्ट नंबर में चेंज कर जाता है ना, और वही 8.4 लिखोगे या उससे कम लिखोगे तो 8 ही रहेगा, 8.5 या उससे ज़्यादा लिखोगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी राउंडिंग फंक्शंस है। एक देखो, एक फंक्शन होता है रिंट, RINT। ये बहुत कंट्रोवर्शियल फंक्शन है। तो इसमें काउंसिल क्या है, बोलता है कि इसमें कोई भी नंबर डालो। जैसे हम 8 का ही एग्जांपल लिए थे, 8.1 से लेके 8.5 तक ये 8 रखता है रिंट फंक्शन, ठीक है। और 8.6 ऑनवर्ड्स ये 9 बना देगा। मतलब हम फॉर एग्जांपल 8 लिए हैं, तुम लोग कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे 2.5 रहेगा तो आंसर 2 आएगा। नॉर्मल राउंडिंग में तो 0.5 3 हो जाना चाहिए था ना, 2.5, तो इसमें 3 नहीं होगा, ठीक है। 2.6 जो है वो 3 होगा। तो ये चीज़ तुमको जानना है। तो इसमें अगर 8.5 लिखोगे
तो इसका आंसर 8 ही आएगा। हालांकि इसको टाइम टू टाइम ओरेकल जो है, मतलब जावा का जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है कंपनी, वो इसको चेंज करते रहता है। अभी चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन काउंसिल यही आंसर एक्सेप्ट करता है। 10.5 द वैल्यू विल रिमेन सेम एंड फ्रॉम 0.6 ऑनवर्ड्स इट विल चेंज। चेंज मीन्स इट विल इंक्रीज, ठीक है। इसके अलावा और भी फंक्शंस है। मैथ डॉट सील, CEIL, सील मतलब सीलिंग, सीलिंग को ही शॉर्टकट में लिखा है। तो सीलिंग क्या करता है, राउंडिंग तो करता है बट ओनली बाय इंक्रीजिंग। कुछ भी वैल्यू लिखो तुम, खाली इंक्रीज ही करेगा। जैसे 3.2 लिखे तो 3.2 राउंडिंग करके क्या होना चाहिए 3, लेकिन सीलिंग फंक्शन आंसर क्या देगा 4, बिकॉज इट डज द राउंडिंग ओनली बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू, खाली इंक्रीज करके राउंडिंग करता है। फिर मैथ डॉट फ्लोर भी है। तो फ्लोर का मतलब भी तो सबको पता है, इसमें तुम लोग 3.9 भी लिखोगे तो भी आंसर 3 आएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इट डज द राउंडिंग बट ओनली बाय डिक्रीजिंग। 3.9 को भी डिक्रीज करके 3 ही कर देगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ डॉट क्यूब रूट भी होता है, CBRT। जैसे तुम लोग डाल दिए 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3.0, मतलब 3 होगा, कंप्यूटर 3.0 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सारा फंक्शंस होता है। इसके अलावा साइन कॉस टैन भी होता है, ए साइन ए कॉस ए टैन भी होता है। तो साइन कॉस टैन क्या देता है, देखो, तो जैसे EXP में बोले ना कि आउटपुट फाइंड करने नहीं देगा, उसी तरह से साइन कॉस टैन में भी आउटपुट फाइंड करने नहीं देगा। मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टैन, ये सब में भी आउटपुट फाइंड करने नहीं देगा। ये किस मोड में आंसर देता है, these are, इसको कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन व्हिच गिव्स द आंसर इन रेडियन नॉट इन डिग्री। कंप्यूटर में अगर टाइप करोगे प्रोग्राम के अंदर, जैसे लिखोगे ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट साइन 30, जब हम लिख के दिखाते हैं, मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम खाली एक लाइन लिख के दिखाते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रोग्राम के अंदर, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अगर तुम ये लाइन लिखोगे मैथ डॉट साइन 30, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0.5, मतलब 1/2, साइन 30 1/2 होता है ना, तो 1/2 होता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो कंप्यूटर डिग्री में आंसर नहीं देता है, रेडियन में आंसर देता है। तुम लोग चेक भी कर सकते हो, अपना मोबाइल के कैलकुलेटर में भी डालोगे ना, तो सब मोबाइल का तो हमको नहीं पता, किसी मोबाइल में डिग्री में आंसर देगा, किसी में रेडियन में भी आंसर देगा। और कंप्यूटर में अगर तुम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर खोल के करोगे तो उसमें तुमको चूज करने आता है डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट, तीनों ऑप्शन आता है। तो डिग्री में क्लिक करोगे तो 1/2 आएगा, रेडियन में क्लिक करोगे तो -0 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। ऐसे करके आंसर आता है। तो कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हो, उसमें भी डिग्री में आंसर नहीं आता है, रेडियन में आंसर आता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम जब प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो प्रोग्राम के साथ तुम लोग को इसका आउटपुट निकाल के भी दिखा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल तुमको क्या जानना है इसमें, जो जानना है वो बता दे रहे हैं। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन व्हिच गिव्स द आंसर इन रेडियन, बस इतना ही लिखना है। साइन कॉस टैन तीनों के लिए, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं तुमसे, ठीक है। तो इतना कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो and tell your friends also to watch the video. If they find it fruitful they can subscribe also, recommend to your friends from other schools also, okay। हर स्कूल का स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, और किसी भी बोर्ड का प्रोग्रामिंग को हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे C++, पाइथन हम हायर स्टडीज में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, फ्रॉम 2007 ओनली। उसमें हम सारा लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस लेता है हायर स्टडीज़ में उसको सारा लैंग्वेज पढ़ना होता है, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, सारा कुछ पढ़ना होता है वो लोग को। तो हम सारा लैंग्वेज जानते हैं, सारा पढ़ाते हैं। लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है जिसका नॉलेज तुम लोग को नहीं है, वो सब भी पढ़ाई होता है, वो सब भी हम पढ़ाते हैं। तो वो सब का डिमांड जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम वीडियोज़ डालेंगे। फिलहाल तो हम एक लैंग्वेज को फोकस कर रहे हैं, जावा को। जब जावा का सारा वीडियोज़ डाल लेंगे तो फिर C++ का या पाइथन का जो डिमांड रहेगा उसका वीडियो डालेंगे,
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।